अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। नया टॉपिक है जी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है बकरियों के पाँव बनाना। डिस्कशन करेंगे हम कि बकरियों के पाँव बनाना क्यों ज़रूरी हैं, कब बकरियों के पाँव बनाने चाहिए, और अगर हम बकरियों के पाँव नहीं बनाते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं। अभी बारिश का मौसम गुजरा है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी बारिश हो रही है। तो रिपीटेडली केसेस आ रहे हैं कि बकरियों के पाँव सूज रहे हैं, यानी कि टखनों के ऊपर स्वेलिंग आ रही है या खुरों के ऊपर वाली साइड पे स्वेलिंग आ रही है। तो इसका मैं ट्रीटमेंट गाहे बगाहे बताता रहा हूँ मैसेजेस चेक करके। फिर मैंने कल या परसों, शायद यही 2-3 दिन पहले, ग्रुप जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उसमें वॉइस मैसेज कर दिया था कि ये इश्यूज आ रहे हैं, इनको कवर करें और जानवरों को बीमार होने से बचाएं और बकरियों के पाँव बना लें। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप जी नंबर जो स्क्रीन पे आपकी शो हो रहा है 0306 7839907, इस नंबर पर मैसेज कर दें कि हमें ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में ऐड होने के बेनिफिट्स ये हैं कि जानवरों की डाइट, जिसमें हमारा मूंगी का मिस्सा आ जाता है, गवारे का मिस्सा आ जाता है, उसके बाद लूसन की हे आ जानी है नेक्स्ट। ये सारी अपडेट के किस रेट में मिल रहे हैं और कब सस्ते हैं, आपने तब लेने हैं, ये अपडेट्स दी जाती हैं। कौन सी वायरल डिजीज़ आ रही है और उसकी वैक्सीनेशन करनी है, ये बताया जाता है। कौन सी वैसे सीज़नल बीमारी है, इसका क्या ट्रीटमेंट करना है या इससे बचाव किस तरह मुमकिन है, ये बताया जाता है। मतलब गोट्स के अकॉर्डिंग डाइट से लेके बच्चों के पैदा होने से लेके हर बीमारी तक हर डिटेल बताई जाती है उस ग्रुप में, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि कहीं भी कोई भी आपने चार्जेस पे नहीं करने हैं। तो ये टोटल ग्रुप की डिटेल थी। ग्रुप में मैंने मैसेज पहले कर दिया हुआ था कि जी बकरियों के पाँव बना लें, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। आज हम वीडियो में डिटेल शेयर करने लगे हैं, बकरियों के पाँव क्यों बनाने हैं, कब बनाने हैं, और बना के बकरियों के पाँव हम कौन-कौन से इश्यूज़ से जान छुड़वा सकते हैं। सबसे पहले बकरियों के पाँव कोशिश करें कि अगर आप ज़्यादा भी देर कर लें तो 3 महीने के बाद बकरियों के पाँव लाज़मी बनाएँ। अब बकरियों के पाँव कब बनने वाले हैं, ये आपने कब देखना है। सपोज़ ये बकरी का पाँव है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो जो बकरी का खुर होगा ये आगे की तरफ ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। अगर ज़्यादा बढ़ चुका है तो बनाने वाला है पाँव, क्योंकि अगर खुर ज़्यादा बढ़ चुका है तो वज़न जो आना है वो खुर के ऊपर नहीं आना, क्योंकि ये जगह जो है खुर की ये आगे बढ़ चुकी है। तो बकरी ने ये वाली जगह नीचे रखनी है। जब ये वाली जगह नीचे आएगी ज़मीन के ऊपर, तो ये जो स्ट्रेस जाएगा ये डायरेक्ट बकरी की टाँग पे जाएगा, पूरे की पूरी पे। बात उम्मीद है मैं आपको समझा पा रहा हूँगा। तो जब पूरी टाँग पे स्ट्रेस जाएगा बकरी में लेमनेस के इश्यूज़ आएँगे, या के खुर के ऊपर वाली जगह या के टखना स्वेल हो जाएगा और सूज जाएगा। उसका फिर आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है कि बकरी का पाँव बज़ाहिर नॉर्मल नज़र आ रहा है कि छोटा-सा पाँव है, प्यारा है, बढ़ा हुआ नहीं है। मगर अगर हम बकरी का पाँव उठा के नीचे वाली साइड देखेंगे, तो नाखून बकरी का ऐसे बढ़ के पूरे पाँव के ऊपर ओवरलैप हुआ हुआ होता है। यानी कि यहाँ से नाखून बढ़ा है और यहाँ से इसने ऐसे पूरे पाँव को कवर करके यहाँ पे आके वो फिर से जुड़ गया। इससे क्या होता है जी, अब जिस तरह बारिश का सीज़न गुजरा है या बारिश का सीज़न नहीं है, सफाई प्रॉपर नहीं हो रही है और बकरियाँ गीली जगह पे ठहरी हुई हैं, तो ये जो नाखून ओवरलैप कर चुका है, ये अब एकदम से तो ओवरलैप नहीं कर लिया इसने। नाखून सपोज करें कि यहाँ तक आया हुआ था और इस जगह पे जो है मिट्टी भर गई है या मैंगने भर गई हैं और ये ओवरलैप करते करते बंद हो गई यहाँ पे। अब इसमें जरासीम हैं पाँव के, यानी कि खुर के और नाखून के दरमियान में। यही जरासीम जो हैं ये बीमारी की वजह बनेंगे। पाँव के अंदर ज़ख्म हो सकता है, कोई और इन्फेक्शन हो सकता है, पाँव में कीड़े पड़ सकते हैं। अब ये जो है ये आपको पाँव के नीचे नज़र नहीं आना है। मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि आम-फ़हम ज़ुबान में बात करूँ और आप भाइयों को बात समझा सकूँ, कन्वे कर सकूँ जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो ये पाँव के नीचे तो आपको ज़ख्म तभी नज़र आएगा ना जब आप पाँव उठा के देखेंगे, टाँग उठाएँगे, पाँव देखेंगे नीचे से, फिर आपको पता चलना है। इसके जो यहाँ पे ज़ख्म हुआ है उसकी स्वेलिंग आनी है पाँव के ऊपर। पाँव के ऊपर आ सकती है, खुर के टखने के ऊपर आ सकती है, या ये पाँव का जो पीछे वाला हिस्सा होता है ये नरम हो जाएगा। अब मसला क्या है कि जी टखने सूज चुके हैं बकरियों के या बकरियों की टाँगें सूज चुकी हैं। हम मर जाते हैं वही इलाज करते-करते कि यार इनसे कैसे जान छुड़वाएँ। पाँव की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि यार पाँव भी बना लें। तो
ऊपर के ट्रीटमेंट का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। सपोज़ ये स्वेलिंग हुई हुई है, यहाँ पे हम कोई भी एंटीबायोटिक्स लगाते रहेंगे, जब तक हम ज़ख्म ठीक नहीं करते हैं, तब तक ऊपर वाला जो इश्यू है ये ख़त्म ही नहीं होना। उसके लिए ज़रूरी है कि पाँव बनाएँ। पाँव किस तरह बनाने हैं ये आपको नज़र आ रहा है वीडियो में। और उसके बाद पाँव बढ़े हुए भी मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। मतलब मैं ये वीडियोज़ मैंने बना ली थी, तब मेरे पास कोई लड़का नहीं था जो कि प्रॉपर एक वीडियो बनाता, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियोज़ बना ली थी कि बाद में वीडियो में ऐड कर देंगे और आप भाइयों को मैं समझा दूँगा। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हों। आपने कोई भी एक चाकू या छुरी ले लेनी है जिसकी धार अच्छी बनी हुई हो, यानी कि थोड़ी बहुत तेज़ हो वो। उससे आपने ये जिस तरह आप देख रहे हैं वीडियो में कि ऊपर से सिर्फ़ नाखून उतारते जाने हैं। ज़्यादा आपको छीलने की पाँव को ज़रूरत नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक्सपर्ट हो जाएँगे, यानी कि 2-3 दफ़ा जब आप पाँव बनाएँगे, तो आपको पता चलने लग जाएगा कि यार यहाँ से नाखून उतारने हैं, ये बेहतर है, इस तरह पाँव को गोल करने, सारी चीज़ें आप खुद समझ जाएँगे। अगर बकरी फार्मिंग करनी है तो ये काम आपको सीखने पड़ेंगे, इसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो अगर तो आपने पाँव बना लिए हुए हैं, वो लोग जो ग्रुप में ऐड थे, उम्मीद है उन्होंने इस चीज़ को फॉलो कर लिया होगा और बकरियों के पाँव अपनियों के बना लिए होंगे। वो भाई जो ग्रुप में ऐड नहीं है, ऐड होना है तो हो सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। या कि आप ये वीडियो में समझ के, ये मैं बिल्कुल डिटेल में और बार-बार दिखा रहा हूँ कि पाँव बकरियों के किस तरह बनाने हैं और क्या प्रोसेस है इसका। ये आप देख लें, इस तरह आपने पाँव बना लेने हैं और आप देखेंगे कि सिर्फ़ यही नहीं है कि अगर कोई लेमनेस का इश्यू आ रहा है वो ख़त्म होगा, बल्कि आपके जानवर हेल्दी होना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि पाँव में अगर कोई पेन वग़ैरह था उनके या कहीं पे कोई काँटा लगा हुआ था, कोई भी इश्यू था, तो वो इश्यू ख़त्म हो चुका है। जी, तो ये थी जी आज की वीडियो। कोशिश कर रहे हैं हम कि टॉपिक्स रेगुलर बेसिस पे लेके आएँ। अगर आपको नई बीमारी है, उनके ट्रीटमेंट या नए इश्यूज़ जो भी बकरियों में आ रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट्स आपने सीखने हैं या न्यू फार्मिंग के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि जो भी न्यूली वीडियोज़ हैं, वो आप तक टाइमली पहुँचती रहें। और आपने करना ये है कि अगर आप फार्मर हैं, तो आपने जो भी ट्रीटमेंट या जो भी इश्यूज़ आपको चैनल पे बताए जाएँ, उनको नोट डाउन करते जाना है। आपको एक नोटबुक साथ रखनी पड़ेगी, ताकि आपको पता हो कि यार ये बीमारी मैंने वीडियो देखी थी, इसके ये सिम्पटम्स थे, तो ये हमने ट्रीटमेंट किया था। अगर आपके पास वो बीमारी आती है, तो आप खुद ट्रीटमेंट कर सकेंगे। तो जी, मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली किसी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ में अपने इस चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।